घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तुम मेरे पापा से शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अच्छा, तुम उन्हें पसंद करती हो। तुम ऑलमोस्ट मेरी एज की हो और तुम शादी उनसे करना चाहती हो। निकी बेवकूफ ना, तुम मेरे पापा का बना सकती हो, मेरा नहीं बना सकती। केशव देखो, मैं जो कुछ भी था तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, इसलिए उनसे शादी करना चाहती हूँ। अब तुम चाहे कुछ भी सोचो। देखो निकी, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ और इस टाइप के लोगों से मेरी डेली डीलिंग होती है, और इसलिए मुझे पता है इस एज के बंदे से आदमी दो ही वजह से शादी करेगा, या तो उसकी कोई मजबूरी है या इसमें उसका कोई लालच है। मेरा इनमें से कोई रीजन नहीं, ठीक है। इसके सिवा एक तीसरा रीजन भी होता है, जो कि होता है प्यार। हमारे रिश्ते के बीच में वही एक वजह है बस। तुम्हें कुछ भी सोचना है, हमें कोई फर्क नहीं। ओ शट अप, इस एज के आदमी से कौन ही प्यार करेगा? हाँ भाई, कैसा हो? जी। होगी बातचीत? हाँ जी। कैसी लगी फिल्म? ठीक। मुझे तो लगता है तुम्हारे बेटे को कोई दिक्कत है हमारी शादी से। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? इसको लगता है कि मेरा आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ना कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सच्चाई मैं बताऊं, मेरे ख्याल से ये आपको जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए देखना ही नहीं चाहता। कैसो, अपना दिमाग यहाँ फिर लगाने लग गया? तेरे को घर पे सारी बातें इनके बारे में क्लियर हो गई थी, अब क्या दिक्कत है तुझे? पापा, आपकी बात तो एक बार को मुझे समझ आती है, पर इसकी मुझे समझ नहीं आती है। और मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये टोटली फ्रॉड है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी शादी करनी है तो आप शादी कर लो, मैं इस फैसले में आपके साथ हूँ। अरे बात तो सुनो। अरे आप टेंशन मत लो, वो समझ जाएगा, बच्चा है। पापा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, पर सच में मुझे वो लड़की फ्रॉड लगती है। बेटा, जरूरी नहीं है तू जो बोल रहा है वही सही हो। मेरा भी उम्र का तजुर्बा है, मुझे नहीं लगता वो लड़की ऐसी है। अगर आपको फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो एक बार जैसे मैं बोलता हूँ वैसा कर दो, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो सच में ही आपसे शादी करना चाहती है। ठीक है बेटा, ये बात मैं तेरी खुशी के लिए मान लेता हूँ, लेकिन मुझे उस पर पूरा यकीन है। हाँ जी बताओ, क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? अरे उस दिन बेटे ने तुम्हारे साथ वो बदतमीजी कर दी थी ना, मैंने उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अब वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा क्या किया तुमने? अरे उसको ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी जायदाद को हड़पना चाहती हो, तो मैंने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी। क्या तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी? तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यार तुम खुद ही सोचो ना, आजकल के बच्चों के कितने ब्रेन वॉश कर देते हैं लोग। कल को सोचो उसकी किसी से शादी होगी और उसकी वाइफ ने उसको भड़का दिया, तो सिखा दिया हम दोनों के खिलाफ, और सारी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी तुमने उसके नाम कर दी है। हमें उसने घर से निकाल दिया, तो सोचो हमारा क्या होगा। और तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने बेटे को दे दी। कहीं मेरा बेटा ठीक तो नहीं कह रहा था कि तुम्हारा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था? हाँ, मैं कहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टी के चक्कर में थी, बट थोड़ा टाइम ले लेते ना इस डिसीजन के लिए, थोड़ा सोच समझ के करते। इतनी क्या ही जल्दी थी? तुम अभी इतना मत सोचो उसके बारे में। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो अपने आप देख लो। तुम पे क्या छोड़ दूं? तुमने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा? प्रॉपर्टी तो उसी के नाम जानी थी, हमारी शादी के बाद भी उसी का नाम होनी थी। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा वो जो वादे तुमने मुझे किए थे कि तुम मेरे बड़े बड़े नेकलेस बनवाओगे डायमंड के, और मेरे को जो ओडी देने वाले थे तुम, और हम लोग शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट होने वाले थे, अब वो सब कैसे होगा? अरे निकी, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये पूरी भी नहीं होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात हमारी शादी की है, वो तो हो ही रही है ना। यार देखो, मेरी बात सुनो, जो इंसान अपने वर्ड्स पे नहीं रह सकता ना, मुझे उससे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो निकी? मैं जा रही हूँ, और आगे से मुझे कॉल मत करना। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ केशव, कैसी रही फिर? बोला था ना यूं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करा दूंगी। हाँ केशव, कर ली पापा से बात दुबई बिजनेस के लिए? अरे यार, मुझे तो नहीं लगता पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे। अरे यार, फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो मेरी बात सुनो। घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। मतलब वो कैसे? मतलब कुछ नहीं, जैसा मैं तुम्हें बोलूँ ना, तुम बस वैसा करो।
करा दी ना? तो बताओ अब शादी के बाद हम लोग कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं?